बच्चों, आज हम अच संधि के अगले भाग वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का नाम वृद्धि क्यों रखा गया, इसके लिए हम अष्टाध्यायी के एक सूत्र वृद्धिरादैच को पढ़ते हैं। वृद्धिरादैच, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, अर्थात आत एवं ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है। अब आत क्या होता है और ऐच क्या होता है, तो देखिए, आत का मतलब होता है कि कल यानी कि गुण संधि के समय बताया था कि अ के बाद यदि त आए तो वो केवल जिस अ के बाद में आएगा उसी अ का बोध कराएगा, यानी कि यह केवल बड़े आ का ही बोध कराएगा। अर्थात बड़ा ऐच में ऐ औच चौथा सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उसमें ऐ एवं औ, यानी इन तीन की क्या होगी, वृद्धि संज्ञा होगी। अर्थात इनका नाम हमने क्या रख दिया, वृद्धि रख दिया। यानी हमारे पास तीन वर्ण हैं जिनको हम वृद्धि कहते हैं, जिनका नाम हमने वृद्धि रख दिया है। ठीक है, अब वृद्धि संधि कैसे होती है, इसके लिए एक सूत्र है वृद्धि रेचि। आदेचि परे वृद्धि रेका आदेशः स्यात् गुणापवादः। अर्थात अ के बाद यदि कोई एच आए तो वृद्धि संधि होती है। देखिए, अ के बाद यानी तीनों प्रकार के अ के बाद कोई भी एच आए, एच का मतलब ए औंग आई औच, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों सूत्र को मिला करके एच बनता है, यानी ए ओ आई औ, ये चारों आए तो वृद्धि संधि होगी। लेकिन गुण संधि में हमने देखा, उसने कहा अ के बाद में कोई भी अच आए तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। लेकिन यहाँ वृद्धि संधि के सूत्र ने, वृद्धि रेचि ने कहा कि ना भैया, ऐसा नहीं होगा, कुछ अक्षर तो हमें भी दे दो। यानी कि ये चार अक्षर अगर आएंगे ए ओ आई औ तो गुण नहीं होगा, क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि कौन कौन है हमारे पास, आ आई औ। कल गुण थे ह्रस्व आ, छोटी ए, छोटा ओ, लेकिन आज बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा औ। इन सब का नाम क्या रख दिया हमने, वृद्धि रख दिया। तो कहा कि ए के बाद में अगर एच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो गुण संधि का पूरा पार्ट था ऐसे लेकर के आ ई उ री री ए ओ आई औ, तो इनमें से यहाँ से आगे का जो हिस्सा है उसे काट लिया कि यहाँ से आगे आगे जो भी आएंगे उनमें क्या होगा, वृद्धि होगी, गुण नहीं होगा। यानी अब गुण के पास केवल अ यू री ये रह गए। ठीक है, अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है कृष्ण एकत्व। कृष्ण को अलग कर लेते हैं और ण का वर्ण विन्यास कर लेते हैं, तो उसमें से स्वर निकल के आता है आ। एकत्वम के ए को अलग कर लेते हैं, कत्वम को अलग रख देते हैं, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण को हम करते हैं। अब देखिए, वृद्धि रेचि का क्या था कि अ के बाद में अगर एच आ जाए, ठीक है, अ के बाद में अगर एच आ जाए तो ये एच आ गया तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। जबकि गुण ने कहा था अ के बाद में कोई भी एच आ जाए, लेकिन यहाँ पर एच आ गया तो अब क्या होगा, अब गुण नहीं होगा, अब क्या होगा, वृद्धि होगी। अब वृद्धि में हमारे पास कौन कौन से शब्द,
कौन कौन से अक्षर हैं? आ, ठीक है, आई और औ। तो अब गुण की तरह से हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि किसके पास कौन सा अक्षर आना चाहिए। यानी इधर अ है, इधर ए है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का क्या है? कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। अब यहां हमें देखना है ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। और औ का उच्चारण क्या है? ओ दौतो कंठोष्ठम। यानी कि कंठोष्ठ वाला तो आ ही नहीं सकता, इसका केवल कंठ है, लेकिन आई का जो है कंठ तालु एकदम मिला जुला है। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। यानी अ और ए को मिलाएंगे तो आएगा आई। और अज्झिनम परेण संयोज्य से संयोजित करने पर, जोड़ने पर कृष्णैकत्वम सिद्ध होता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। गंगाधन ओघा, गंगा का प्रवाह। इसमें भी पहले शब्द के अंतिम वर्ण गा को हम क्या कर लेते हैं? वर्ण विन्यास कर लेते हैं। ग अलग हो गया, आ अलग हो गया। अंतिम शब्द के भी पहले वर्ण को अलग कर लेते हैं तो ओ है। अब यहाँ पर भी आ प्लस ओ, यानी आ क्या है? कंठ। ओ क्या है? कंठोष्ठम। यानी कि कंठ और ओष्ठ। उसी तरह से हम वहां भी देखेंगे, जो हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं तो उनमें कंठोष्ठम। अब औ का होगा तो अगला वर्ण हमारा आ जाएगा गंग औ घ, और संयोजित करने पर गंग औ घ। देव धन ऐश्वर्यम, यहां भी वही स्थिति है। व को अ अलग कर लिया, आई को अलग कर लिया, और यहाँ भी अ के बाद में एच आ रहा है तो वृद्धि होगा। वृद्धि में कौन सा होना चाहिए ये आप समझ सकते हैं, कंठ तालु वाला आएगा तो आई हो गया और बन गया दैवश्वर्यम। ठीक वैसे ही कृष्ण औत्कंठ्यम, कृष्ण के ना को अ से अलग कर लिया, उधर औ को अलग कर लिया, और दोनों के स्थान पर कंठोष्ठम वाला वृद्धि वाला वर्ण आ जाएगा तो कृष्णौत्कंठ्यम संयोजित करने पर बनता है। इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि कैसे वृद्धि संज्ञा में वृद्धि संधि के माध्यम से होता है। अन्य उदाहरणानि भी इसके संग हैं, जैसे उपैति। इसके लिए एक अलग सूत्र हमारे पास है, जो इनको हम देख सकते हैं एत्ते दत्युठिषु के माध्यम से उपधन ऐति। लेकिन चीज़ वही है कि उप के अ को अलग कर लेते हैं, आई ए को ले लेते हैं, और ए मिल करके उपैति बन जाता है। ठीक है, उपैधते सबका सिस्टम वही है। पृष्ठऊ है, अक्षुहिणी, इसमें अक्षा दुहिन्याम उपसंख्या नाम, ये अलग से सूत्र कहता है कि अक्ष के बाद अगर उहिणी आ जाए तो उसको भी वृद्धि हो जाती है। प्रादुवो ढौड्यो शैष्येषु, इस सूत्र से भी इसी तरह से वृद्धि होती है कि कोई भी सर्ग के उसमें अगर आ जाता है और उसके बाद ऊ हो जाता है तो ऊह, ऊढ़, ये सब आते हैं, ऐस, ऐस्य, ये सब आते हैं तो वृद्धि हो जाती है। तो इनके अपने अपने अलग अलग सिस्टम। तो इस तरह से प्राउड है, प्राउढ़ी, प्राइस है। ऋते च तृतीया समास है, यह भी एक वार्तिक है जो कहता है कि सुख के बाद में अगर ऋत आ जाता है तो उसको वृद्धि हो जाएगी,
ऐसे ही प्रवत्सर कंबल वसनाड़ दशानाम ऋणे, यह भी एक वार्तिक है। यह भी कहता है कि प्र के बाद में ऋणम आ जाए, कंबल आ जाए, वत्सर आ जाए, वसनाड़ आ जाए, दशानाम आ जाए, तो इन सबको भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ऐसे ही उपसर्गात रीति धातु, यह भी एक वार्तिक है और यह कहता है कि प्र के बाद में अगर रक्षति आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इनको समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका अब आपको क्या करना है कि इसके अन्य उदाहरण आपको